नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं। नौकरी के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं। अधिकारी बनने की बड़ी अच्छी इच्छा है। तो अधिकारी बनने हेतु भी इनको जानना है कि इनकी ज़िंदगी पर आधिकारिक सम्मान प्राप्त होगा कि नहीं और ये उच्च अधिकारी के रूप में अपने आप को देख पाएंगे कि नहीं। तो ये महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि इनकी अतली क्या बता रही है और अभी बहुत संतुष्ट नहीं है अपने लाइफ से। कोई व्यक्ति 34वें वर्ष की आयु में बहुत संतुष्ट ना हो तो ये भी एक विडंबना है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी हावी जरूर हो रही होगी, तभी जाके असंतुष्टि है, तभी जाके समस्याएं हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके इस क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से सुन लिए हैं, समझ लिए हैं और आपको आज बताने का कोशिश करेंगे। और जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनकी आयु 34 वर्ष की है, 35 वर्ष की है, 40 वर्ष की है, फिर 30 वर्ष की है, 25 वर्ष की है, तो अगर वो भी असंतुष्ट है अपने लाइफ से, तो क्या पता उसके उनके उनके हाथ पर भी ये कारण हो, ये समस्याएं हों। तो आज की वीडियो के बाद ये डाउट्स आपके मन में बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं ये समझता और जानता हूं कि मीठी से शुरुआत करना हमेशा ही अच्छा रहता है। तो पॉजिटिविटी में ना, डेफिनेटली आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, डेफिनेटली आप काफ़ी स्ट्रगल कर भी रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी अच्छी तरक्की भी है, ये भी श्योर है, ये भी 100% श्योर है। तो ये आपकी माइंड रेखा है और ये आपकी हृदय रेखा है। अगर इस दोनों रेखा के बीच में आप गौर करेंगे तो यहां पर एक छोटा ट्रायंगल जो कि माइंड रेखा की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए सार्थक है। लेकिन इसके बाद देखो तो अब यहां एक बड़ा ट्रायंगल है जो कि आपको प्रॉपर्टी का सुख देगा और इस पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा भी आपकी काफी बेहतर स्थिति में दिख रही है। और अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो कुछ ब्रांचेस आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ भी इशारा करा रहे हैं। तो श्योर है कि सरकारी नौकरी होगी, किस आयु में होगी, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब उसके बाद अगर आप सूर्य रेखा पर गौर करेंगे तो मैं तो देख पा रहा हूं कि यहां से एक रेखा निकल के यहां आगे जुड़ी, फिर वहीं पर से एक रेखा और आगे बढ़ के सीधा सूर्य पर पर्वत पर जा रही है और यहां पर एक बड़ा सा ट्रायंगल का निर्माण किया और आगे भी सूर्य रेखा ने ऐसे कदम रखा। अब इनकी नौकरी इनके 36वें साल की आयु तक होने के चांसेस हैं। अगर आपकी तैयारियों में सार्थकता रही, अगर आपने प्रयासों के सार्थकता में कमी नहीं करा, तो आप नौकरी को 36वें वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेंगे। अब आप पूछेंगे गुरुजी मैं तो काम भी कर रहा हूं और पढ़ाई भी कर रहा हूं, तो इसमें कभी कभी क्या होता है मैं उतना समय दे नहीं पाता। तो जब आप उतना समय नहीं दे पाएंगे तो मैं गारंटी नहीं लूंगा कि आपको नौकरी ही मिलेगी, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी जरूर लूंगा कि आप कोई भी काम करोगे तो 36वें वर्ष की आयु के बाद आपने जो अपने पहली की आयु में ग्रोथ देखा, इससे ज्यादा ग्रोथ आप महसूस करेंगे। अपने 36वें वर्ष की आयु में इससे ज्यादा ग्रोथ आप महसूस करेंगे, ये मैं जरूर से आपके लिए श्योरिटी ले सकता हूं, आपको श्योरिटी दे सकता हूं और आपके आगे के जीवन में तरक्की हेतु गारंटी दे सकता हूं। तो 36वें वर्ष की आयु के बाद विशेषतम ग्रोथ, विशेषतम तरक्की, ये आपकी अतली मेरे माध्यम से आपको बताई जा रही है कि आपके अतली पर यह चिन्ह अवस्थित है और आप जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करेंगे। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। और भी पॉजिटिविटी है जीवन रेखा पर, कुछ आपकी प्रगति की रेखा, त्रिभुजाकार नुमा आकृति के साथ, कुछ बड़ी बड़ी यात्राओं के साथ पॉजिटिविटी, कमाल की पॉजिटिविटी। एक बुद्ध रेखा भी बन रही है, कोई सार्थकता नहीं है। तो मैं अगर देख रहा हूं तो बिजनेस का योग कोई खास नहीं है। हाँ, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। अगर मैं आगे विचार कर लूं, अब नेगेटिविटी क्या है, आखिर इस समय तक परेशानियों को क्यों झेला, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर आपके लाइफ में इस पार्टिकुलर समय तक 34 वर्ष के आप हो गए हैं, अभी तक जब आप कह रहे हैं कि आपने स्ट्रगल को किया है, स्ट्रगल देखा है, तो क्यों, क्या कारण था उसका कारण भी मैं देख पा रहा हूं शुरुआती दौर से भाग्य रेखा के। अब आपकी वजह से ये कारण स्पष्टता के साथ समझ में आ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को समस्याएं आती हैं, ऐसे व्यक्ति को परेशानियां आती हैं, ऐसे व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं, क्योंकि भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं। अगर आपकी धन रेखा किसी भी प्रकार से प्रभावित हो, चाहे आपकी आयु 50 वर्ष की ही क्यों ना हो, आपकी जिंदगी पर समस्याएं आएंगी।
तो ये धन रेखा की वजह से, धन रेखा के कारणों से आपकी जिंदगी पर समस्याएं आई, लेकिन अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कारण बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है और अच्छा रीजन स्टार्ट हो रहा है। और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए आप किसी के मोहताज अब नहीं रहने वाले हैं, और आपके लाइफ में भी उसी प्रकार, उच्च स्तरीय प्रकार से तरक्की आपको महसूस जरूर से होगी। चलो जी, अब उसके बाद और नेगेटिविटी, जुपिटर का पूरा दबाव है। अगर आपको आगे भी अधिकारी बनना है तो इस बृहस्पति का आप उपाय जरूर कर लें, ताकि आपके जो बृहस्पति की वजह से नेगेटिविटी है, कार्य क्षेत्र को ना बढ़ा पाना, पारिवारिक दिक्कतें, पारिवारिक समस्याएं, परेशानियां, मन में नाना प्रकार की नेगेटिविटी, लाइफ में बहुत धोखे मिलना, किसी को लेन देन किया तो पैसे डूब गए, इस प्रकार की नेगेटिविटी से निवारण हेतु आप बृहस्पति के लिए उपाय कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो जी, अभी आपके जीवन रेखा से हम आगे की जिंदगी को क्लियर कर देते हैं। ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होगी। अब देखो, ये तो इनकी माइंड रेखा इंडिपेंडेंट तो बचपन से ही है, मतलब अपने हिसाब से ही चले हैं। कुछ प्रॉग्रेस रेखा थी, अच्छे परिवार से होने के साथ साथ जिंदगी पर तरक्की भी करते हैं। एक प्रगति की रेखा मुझे दिख रही थी आपके लगभग ये 22 वर्ष के आसपास। 22 वर्ष के बाद एक आपके 24 में थी, 25 में थी, 26 में थी, कुछ कुछ हल्की फुल्की राहु रेखाएं थी, थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल आए, लेकिन हल्की हल्की आगे बढ़े हैं। 26 के बाद जीवन रेखा ठीक थी, एक दिक्कत आपके 30वें साल के आसपास है। 30 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ दिखी है मुझे, तो कुछ पैसे आपके लाइफ में आए हैं, अच्छे आए हैं। एक बड़ी तरक्की आपके 36वें वर्ष के आसपास है, तो मेहनत कर लीजिए। क्या पता ये एज, ये आयु आपका निर्णायक हो और आपकी जो सफलता के योग बन जाए। 36 के बाद एक यात्रा होगी आपकी लाइफ में 38 तक, फिर एक 40 में तरक्की है, फिर 40 के बाद से लेकर लगभग 52 तक एक बड़ा ट्रायंगल है। तो ये आपका गोल्डन पीरियड माना जा सकता है, 40 से लेकर 52 वर्ष तक। उसके बाद एक यात्राएं होंगी, आगे भी जीवन रेखा बेहतर है। 60 वर्ष में तरक्की, फिर एक 62 वर्ष में भी यात्राएं, 64 में है, 70 में है। 70 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, तो वही है, बच्चे कुछ अच्छा कर लें। बाकी जीवन रेखा ठीक है। आयु को लेकर तो मैं कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं है। कुछ व्यक्ति मुझे कहते हैं कि गुरुजी मेरी आयु रेखा बड़ी लंबी है, तो क्या मैं लंबा नहीं बचूंगा? तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप लंबे नहीं बचोगे। लेकिन कुछ व्यक्ति मुझे कहते हैं गुरुजी मेरी लाइफ लाइन छोटी है, तो क्या मैं छोटा कम बचूंगा? तो नहीं, इसके अलावा भी बहुत चीज़ होता है। वैसे ही लंबी जीवन रेखा के बाद भी बहुत कुछ होता है। एक कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक बहुत ताकतवर रस्सी है, अगर उसको, उस पर भी आपने अन्याय किया तो वो कितना ही बर्दाश्त करेगा, कभी ना कभी तो टूट ही जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जीवन रेखा का भी कंसेप्ट है, आपकी जिंदगी का भी कंसेप्ट है। आप अपने जीवन के साथ कितना ही खिलवाड़ क्यों ना कर लो, अगर आपकी जीवन रेखा प्रबलतम स्थिति में है और आपने उसके पीक पॉइंट को टच नहीं किया हो, मतलब आपने उस लेवल को पार नहीं किया हो जिस लेवल तक आपकी जीवन रेखा है, तो आपको सर्वाइवल से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आपने उस लेवल को पार कर दिया तो जीवन रेखा भी नहीं बचा पाएगा आपको। तो जो अकाल मृत्यु होती है लोगों की, जो आकस्मिक निधन होता है लोगों का, तो उसमें आप अपने जीवन रेखा के बल से ज्यादा टेस्ट ले लेते हैं, तो आपकी जीवन रेखा ब्रेक हो जाती है और आपकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरी बात, ये प्रभु की कृपा है, महादेव की कृपा है, महादेव के ऊपर निर्भर करता है, विष्णु देव के ऊपर निर्भर करता है। मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन रियल कंसेप्ट की बात तो यही है। इसलिए मैं टिप्पणी इस विषय पर नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ कर्म भी होते हैं, कुछ माता पिता के कर्म भी होते हैं, कुछ आपके स्वयं के कर्म होते हैं, कुछ आपके बच्चों का भाग्य होता है, आपके धर्मपत्नी का भाग्य होता है। तो कोई टिप्पणी करना बिल्कुल अनुचित है। चलो जी, ये तो होगी एक बात। अब इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, लेकिन हाँ, शारीरिक श्रम करना पड़ता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, थंब बहुत ज़बरदस्त है, इच्छा शक्ति तो बड़ी अच्छी दिख रही है, यह करती सपोर्ट भी रहेगा लाइफ में, डिजायर्स के अच्छे लाइन से महात्माकांक्षी भी हैं, और बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार भी होता है। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल बहुत तेज है आपका, बड़ा अच्छा है, लोगों से मिलनसार पर्सनैलिटी के है, लोगों से मिलने जुलने की अच्छी भावना है। टिंड करी अच्छी धार्मिक खास है, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी प्रबल होता है। आगे अगर देख लो तो यहाँ से दबाव, तो नेगेटिविटी तो है, इसके लिए मैं उपाय भी दूंगा। बाद बाकी ये परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए बृहस्पति का उपाय करना बेहद जरूरी है। नहीं तो वही निराशावादी सोच, धोखे, कार्य क्षेत्र को ना बढ़ा पाना, जितना डिजर्व करते हैं उस प्रकार की कामयाबी को प्राप्त ना कर पाना, ये चलता रहेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। हालांकि भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, कुछ ब्रांचेस सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ इशारा भी करा रहे हैं। यहाँ से दबाव है तो मेहनती भी हैं,
आपकी ये देख लो, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार भी हैं, ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, तो ये आपको स्तरीय सम्मान दिलाएगी, डेफिनेटली दिलाएगी, ना की तो बात ही नहीं है। ये ट्रायंगल्स भी है जो पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो 36वें वर्ष के बाद परिवर्तन बता रही है, भाग्य रेखा भी है परिवर्तन को इंडिकेट कर रही है। सूर्य रेखा के साथ लाइन ऑफ एजुकेशन जुड़ा है, बहुत समझदार है, एक से अधिक सूर्य रेखा है, बहुत गुणी भी है, और बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज भी है, सन्मणक्री अच्छी, बुद्ध वेग से कार्य भी करते हैं, मंगल ठीक ठाक है, तो बहुत हद तक आप पराक्रमी भी हैं। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा एनर्जी की कमी की वजह से थोड़ा तनाव में भी रहते हैं, लेकिन हाँ मंगल ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने तनाव को दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। चंद्र पर ये लाइन्स यात्राओं को बताती हैं, चंद्रमा प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आएंगे, बुद्ध रेखा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, केयर करना है हेल्थ को लेके, चूंकि इसको हेल्थ रेखा भी हम कहते हैं, लेकिन बुद्ध रेखा ठीक ठाक नहीं माना जाएगा अभी, क्योंकि ये थोड़े से धन संचय को नहीं बता पा रहे हैं, धन खर्च हो जाया करते हैं। ये एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, तो कहीं ना कहीं सम्मान तो मिलेगा। भाग्य रेखा का अभाव था, दिक्कतें रही, भाग्य रेखा 30 के बाद थोड़ी थोड़ा सार्थक हुई, 36 के बाद ज़्यादा सार्थक है। कुछ यात्राएं रहेंगी जिंदगी पर, ये सब भी कुछ यात्राओं की रेखाएं जो कि यात्राओं को परस्पर दिखा रही हैं। जीवन रेखा के बारे में बता दिया है, मंगल रेखा ठीक है, मंगल बहुत हद तक साफ सुथरा है, तो बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं करते, परिस्थिति को लेके कहीं ना कहीं ज़्यादा वरीड भी नहीं रहते, कोशिश करते हैं निकलने का, कभी कभार तो हो जाएंगे, वो समान स्थिति है, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, बाकी लग्जूरियस लाइफ का योग है, तो कैसा भी काम करो लग्जूरियस लाइफ तो रहेगी, कंफर्ट रहेगा लाइफ में, कंफर्टेबिलिटी रहेगी, मनी मैनेजमेंट ठीक है, शादी के बाद भाग्योदय होती है, स्ट्रेस पारिवारिक झेला है आपने, शुक्र बढ़िया ही है, तो जिंदगी बहुत हद तक कंफर्टेबल ही रहती है, मंगल ठीक ही है, तो बहुत हद तक अपनी जिंदगी को ये निभा लेते हैं, बिता लेते हैं, और आगे जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। तो ये था इनका गजली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।